जय ओबीसी भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय बांद्रा येथे ओबीसी जात न्याय जनगणना आणि UGC बिलाच्या समर्थनार्थ त्याचप्रमाणे शिक्षक TET पात्र परीक्षा या संबंधित राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन आहे। होने देना चाहती है और वो जानबूझकर नहीं करना चाहती है जाति जनगणना न्याय, ताकि उनको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वो ऐसा वो कार्य करता है कि वो होना ही नहीं चाहिए, इसे बिलोंग करता है। तो हमें जितने भी ओबीसी रहे सभी को जागरूक करना होगा और बहुत 50% से पूर्ण देशभरामध्ये 625 जिल्ह्यामध्ये हे धरणा प्रदर्शन केले जात आहे। कामाचा दिवस असून सुद्धा एवढ्या संख्येने आपण या मुद्द्यावर हुए बेहाल पतिव्रता भूखी मरे पेड़े खाए छिनाल, तो ये जो छिनाल व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था के परिणाम में हमारे जो हकाधिकार है वो छीने जा रहे हैं। ये काम जो शिक्षक करते हैं, टीचर करते हैं, उनको जो ये TET एग्जाम लागू की गई, वो टीचर को बचाना ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। चाहिए ये छिनाल व्यवस्था को संसद से बाहर रास्ते पर लाकर हमारे बहुजनों को संसद तक पहुंचाने का मुद्दा ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का मुद्दा है। ये महान विषय, ये ग्रेट विषय है। ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का गली का मुद्दा था, किसी को मालूम नहीं था। ओबीसी होकर खुद ओबीसी को मालूम नहीं था। वो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का मुद्दा माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से साथियों राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का मुद्दा आया। यही वामन मेश्राम साहब के माध्यम से इनको संसद से रास्ते पर लाने के लिए हमको जो उनका ताकतवर हथियार ईवीएम है, वो ईवीएम का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने लाया तो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। वो वामन मेश्राम साहब ने लाया। साथियों, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर विषय आ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर विषय आ चुके हैं और आने वाले समय में वो भी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा चरण आज इस मुंबई उपनगर बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के सामने हो रहा है। आज के इस धरना प्रदर्शन के लिए मैं किरण सावत, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति, नेशनल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स के संगठन के द्वारा इस धरना प्रदर्शन को जाहिर समर्थन देता हूं और इसमें हमारे संगठन के द्वारा कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया है और इस आंदोलन में आए हुए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हितचिंतकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मूल्यवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत में 625 जिला में आज ही के दिन धरना प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरे भारत भर में हो रहा है।
इसका कारण ये है कि आजादी के 75 साल हो गए। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से बिलोंग करता है और तमाम एमपी, एमएलए, नगर सेवक ओबीसी समाज के होने के बावजूद भी अभी तक जो भारत का सबसे ज्यादा वर्ग है ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग, उसकी अभी तक ये सरकार ने गिनती नहीं की है। क्यों गिनती नहीं की है? क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार को जो चलाने वाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो आरएसएस है, उसका जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो ये गिनती करवाना नहीं चाहता है। ये मैं सारे तमाम भारत के ओबीसी समाज को मैं बताना चाहता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी है ओबीसी समाज का रहकर भी नहीं कर रहा है और ओबीसी समाज के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है कि मैं ओबीसी समाज की गिनती नहीं करना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बहुत दुर्दैवी घटना है भारत की। कोई भी हमारे पैर के ऊपर कुराड़ी मार के नहीं ले सकता है, लेकिन जानबूझ के पैर के ऊपर कुराड़ी मारने का कार्य नरेंद्र मोदी कर रहा है आरएसएस के इशारे के ऊपर। साथियों, हमारा जो दुश्मन है वो हमारे 6,500 जाति में जिसने बांटा, जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था निर्माण की, महिलाओं को गुलाम बनाया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, अस्पृश्यता निर्माण की, भेदभाव निर्माण किया, वो केवल मात्र इस देश का विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है। वो हमारे लोगों को लड़ाकर, झगड़ाकर देश में दंगा फसाद करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर ओबीसी समाज का सारा हक और अधिकार छीन रहा है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक उसका कोई भी विकास नहीं हो सकता है। आंकड़े निश्चित करने होंगे, उसके आधार पर ही शिक्षा में बजट प्रावधान होगा, रिजर्वेशन मिलेगा और हर क्षेत्र में उसका विकास हो सकता है। लेकिन क्या हो गया? जानबूझ के ओबीसी समाज को केवल धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, हिंदू मुस्लिम के आधार पे हो, राम मंदिर के आधार पे हो, इन सारे मुद्दों को लेकर आगे कर ओबीसी समाज में झगड़ा लगाने का कार्य किया। ये ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है। अभी जिसकी गिनती नहीं होती उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है, जिसकी गिनती होती है समाज में उसका मान और सम्मान होता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, उसकी गांठ बांधनी होगी, ओबीसी समाज को जागरूक करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। गर्व से कहो हम ओबीसी है ये बोलना पड़ेगा, ये हिंदू फलाना ढिमका नहीं बोलना होगा। हमारा हक और अधिकार उसमें छुपा हुआ है। भारत के संविधान ने आर्टिकल 340 के तहत हमको सबसे पहला अधिकार दिया है, उसको जानना और समझना होगा। ओबीसी समाज के जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बहुजन समाज के। उनका कार्य पूरा करने के लिए ओबीसी समाज को भी आगे आना होगा। इस देश में अगर इतिहास स्थापित करना होगा, ओबीसी समाज को अगर सही मायनों में अगर अपने बहन बेटियों की इज्जत बचानी होगी, इसलिए आगे इतिहास करना होगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आना होगा, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ आना होगा। झगड़े लड़ाई सब बंद करने होंगे। भारत के संविधान को 100% अमल में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी जो हमारे दबाव की वजह से 2025 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम 2027 में ओबीसी के जाति आधारित गिनती करेंगे, लेकिन उसके अंदर उसने क्या चालाकी की? ओबीसी का कॉलम ही नहीं डाला। कॉलम ही नहीं डाला तो किसकी गिनती करेंगे?
फिर से वही गिनती करेंगे, जानवरों की, कुत्तों की, काटने वाले कुत्ते, भागने वाले कुत्ते, तो वही घूम फिर के वही होने वाला है जो हम नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, इस देश में बहुजनों का राज होना चाहिए। मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष में यही चालू है। ओबीसी समाज जो इतना भी जागरूक हो चुका है, उसका केवल मात्र श्रेय जाता है मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा को। इसलिए जितना भी भाव ओबीसी समाज हमारे साथ है और आगे भी आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आने वाले 2030 में इन ब्राह्मणों का राम नाम सत्य करने जा रहे हैं, यह आज के इस मौके पर मैं बोलना चाहता हूं। तो साथियों, समय भी बहुत कम है, बहुत सारी बातें करनी है। फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी सभी कार्यकर्ता है वो ओबीसी समाज को जाकर जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे और ओबीसी समाज का जो इतिहास है और ओबीसी समाज की क्यों गिनती होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए, उसके लिए अगर वो जनगणना अधिकारी आता, ऑफिसर आता है, तो उसको कौन से सवाल पूछने चाहिए, और जब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है तब तक हम गिनती नहीं करने देंगे। इस सारे सवाल उसको पूछने पड़ेंगे। ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है सवाल पूछने का। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे उस अधिकारी को, तब तक जब तक जवाब का समाधान नहीं करेगा तब तक उसको गिनती नहीं करने देंगे। इसी मौके पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।